अच्छा बच्चों, आओ मैं आपको एक महर्षि कपिल जी की कहानी सुनाती हूँ। महर्षि कपिल प्रतिदिन पैदल अपने आश्रम से गंगा के पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। मार्ग में एक छोटा सा गांव पड़ता था, जहाँ पर कई किसान परिवार रहा करते थे। जिस मार्ग से महर्षि जाते थे गंगा स्नान के लिए, उसी मार्ग में एक विधवा महिला की भी कुटिया पड़ती थी। उस कुटिया के बाहर बैठकर वो विधवा या तो धान कूटती रहती थी या वहाँ वो चरखा काटने का काम करती थी। महर्षि रोज इस क्रिया को देखते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि महिला से पूछा जाए कि तुम अकेली ये इतना परिश्रम क्यों करती हो। तो एक दिन विचलित होकर महर्षि ने महिला से पूछ ही लिया। तो पूछने पर पता चला कि महिला के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलाने वाला कोई न था। अब पति की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी उस पर आ गई थी। कपिल मुनि को महिला की इस अवस्था पर दया आ गई। उसने महिला के पास जाकर कहा कि भद्रे, अगर मैं जो बात कह रहा हूँ तुम्हें बुरा ना लगे तो उसको ध्यान से सुनना। मैं पास ही के आश्रम में एक कुलपति कपिल हूँ। मेरे कई शिष्य हैं जो राज परिवारों से हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी आजीविका की स्थायी व्यवस्था कर सकता हूँ। मुझ से तुम्हारी है असहाय अवस्था देखी नहीं जाती। तुम अकेली सुबह से शाम तक इतनी मेहनत में करती हो और तुम्हें क्या पर्याप्त होता है ये मुझे पता नहीं। महिला ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और बोला, मुनिवर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन आपने मुझे पहचानने में थोड़ी भूल कर दी। ना तो मैं असहाय हूँ, ना मैं निर्धन हूँ और ना मैं कमजोर हूँ। आपने शायद देखा नहीं कि मेरे पास 5 रत्न हैं, जिनसे अगर मैं चाहूँ तो खुद को राजा जैसा जीवन यापन कर सकती हूँ। उनके सहारे मैं अपना जीवन यापन बहुत खुशी से, बहुत आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उनकी आवश्यकता महसूस ही नहीं की है, इसीलिए वो 5 रत्न मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। कपिल मुनि विधवा की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और कहा, भद्रे, अगर आप अनुचित न समझे तो क्या आप मुझे वो 5 बहुमूल्य रत्न दिखाएंगे? देखूं तो सही वो आपके बहुमूल्य रत्न हैं कैसे। महिला ने आसन बिछा दिया और कहा, मुनिवर, आप थोड़ी देर बैठें, मैं अभी आपके लिए मेरे जो रत्न हैं आपके लिए मैं लेके आती हूँ। इतना कहकर महिला फिर सिर चरखा काटने लग गई। थोड़ी देर में महिला के 5 पुत्र विद्यालय से लौटकर आए। उन्होंने आकर महर्षि और माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। माँ, हमने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहे, किसी को सताया नहीं। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक हमने अपना कार्य पूरा किया। महर्षि कपिल को और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने महिला को प्रणाम किया और कहा, भद्रे, वाकई में तुम्हारे 5 अति बहुमूल्य रत्न हैं। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हों, उस घर में, उस देश में, उस समाज में हों तो उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं धन्य हुआ, मुझे जो चिंता थी वो मेरी चिंता भी खत्म हुई और ईश्वर इन बच्चों की आयु लंबी करे और ये ऐसे ही फले फूलें, आपका मान सम्मान बढ़ाते रहें। मैं बहुत खुश हुआ। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बच्चों, नमस्कार। कहानी कैसी लगी जरूर बताना।